सस्ता दे। जब वो दूसरे दिन को ऑटोमेटिकली सस्ता देंगे तो वो खुद कैमरे के आगे आके बोलेंगे हाँ जी हमने तो सस्ता दिया। अभी आप कैमरा लेके उनके पास जाए वो भाग जाएंगे, वो आपकी पिटाई लगा देंगे। भाई दोबारा कह रहे हैं कि ये 230 हुआ है, 250 होगा, ये मजीद और बढ़ेंगे। पिछले कई सालों से हो रहा है कि हुकूमत के जो भी रेट्स हों उस हिसाब से बढ़कर ये दुकानदार चीजें बेचते हैं। पीछे से जो है ना दूध इतना महंगा आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। 2 रुपए 1-2 रुपए मिल रहे हैं हमारे को कमाने में, दुनिया कह रही है पता नहीं कितने कमा रहे हैं दूध वाले। बाकी दूसरे क्या बोले, दूसरे आपको समझदार। महमूदाबाद की आवाज़ से मैं हूँ शहजाद नसीम। आज हम मौजूद हैं एक शॉपकीपर जो कि दूध के हवाले से हैं उनके पास, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि जी दूध बहुत महंगा हो रहा है, सरकारी रेट जो है वो 180 रुपये हैं और जो दुकानदार हैं वो नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं, 230 रुपये लीटर दूध बेच रहे हैं। तो हम पता करते हैं एक दुकानदार कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, या वाकई में नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, या इनके दुख कुछ अलग हैं। तो इनके भी रिव्यू लेंगे और आवाम के भी रिव्यू लेंगे, दोनों के बताएंगे आपको। बाकी फैसला आपके ऊपर छोड़ेंगे, फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? नहीं भाई ये बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। गवर्नमेंट रेट 180 रुपये कैसे हो सकता है? दुकानदार 230 रुपये दे रहा है तो भैंस कॉलोनी से दूध महंगा आ रहा है ना। पीछे से जो है ना दूध इतना महंगा आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। 2 रुपए 1-2 रुपए मिल रहे हैं हमारे को कमाने में, दुनिया कह रही है पता नहीं कितने कमा रहे हैं दूध वाले। यानी कि आपको फी लीटर पे 2 से 3 रुपए बचता है? फी लीटर यही बचता है हमारे को, वो भी शॉपर थैली में लग जाता है। खिदमत कर रहे हैं? खिदमत ही कर रहे हैं और क्या करना है हमने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? भाई दूध क्या रुपए लीटर मिल रहा है आपको? 180 रुपये मेरे है। नहीं वो तो सरकारी रेट है ना, आपको शॉप से क्या मिल रहा है? 220-30 रुपए। इस महंगाई के अंदर यार किस तरीके से अफोर्ड कर रहे हैं लोग? ये आपके सामने ये जो नॉर्मल बंदा है वो तो जाहिर सी बात है पिसता ही जा रहा है। बाकी दूसरे क्या बोले, दूसरे आपको समझदार। नहीं बोले ना, बताएं हमारे बोलने यकीन माने दिमाग खराब हुआ भाई इस टाइम पे। और देखा जाए तो करने को तो बंदा बहुत कुछ कर देता है पर वो हत्ते नहीं चढ़ते ना। मैं क्या बोलूं, कौन हत्ते नहीं चढ़ता भाई? हम लोग तो कुछ हुकूमत वाले जनाब। अच्छा हुकूमत वाले जो कर रहे हैं उनकी बात हो रही है ना। अब हम तो जाहिर सी बात है नॉर्मल बंदे अब कमाएंगे। जो डेली जो 1000 रुपए कमाने वाला बंदा है वो तो समझ लो एक आटे की बोरी भी पूरी नहीं ले पाता होगा। 210 रुपए 220 रुपए मतलब हर एक दुकान पे चल रहा है यहाँ पे, पूरे कराची में वैसे तो चल रहा है। अब अलबत्ता ये तकरीबन पिछले कई सालों से हो रहा है कि हुकूमत के जो भी रेट्स हों उस हिसाब से बढ़कर ये दुकानदार चीजें बेचते हैं। यानी कि 50 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं फी लीटर के ऊपर। इसके अंदर कितनी सदाकत है या क्या है, आप बताएंगे जरा कुछ हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। एक्चुअल जिनको पकड़ना चाहिए ये उनके ऊपर हाथ ही नहीं डाल रहे, ये उनसे लेके पैसे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम कर देते हैं। एक्चुअल जो है बाड़ों वालों से जो वहाँ के बीच के जो उनके दलाल हैं उनको पकड़े ना, जाके दूध की माफिया को पकड़े। ये आगे छोटे दुकानदार, हमने तो भाई कारोबार करना है, दुकान खोली है तो कारोबार भी चलाएंगे। जब दूध महंगा आ रहा है तो महंगा ही हम बेचेंगे। आप बताएं, हमारा भी तो यहाँ पर रोजी रोटी लगी हुई है, दुकान चला रहे हैं। बिजली के यूनिट आपने देखे क्या हो गया, अभी बिजली के यूनिट का क्या हाल है कि हम उसको तकरीबन 1.5 लाख रुपए का हमारे को बिल आ जाता है। अब आप बताएं कि हमारे भी घर में बीवी बच्चे हैं, हमने भी यहाँ पर 24 घंटे का सर्विस कर रहे हैं। ये किस लिए? आवाम के लिए कर रहे हैं हम। तो हमें 2 पैसे नहीं बचेंगे तो हम फिर दुकानें बंद कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ तमाम दूध वाले एहतियात करें और बिल्कुल 2 दिन के लिए दुकानें बंद करते हैं, फिर पता लग जाएगा बाड़ों वालों को भी, बीच के उन दलालों को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी। और ये तो सबको पता है, चाहे वो फिर ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो, बच्चों का दूध हो, बच्चों के पैम्पर्स हो, कोई भी चीज़ हो, दालें हों, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। आटा हो गया, अब आटा कहाँ पे था उसे कहाँ पे पहुँचा दिया गया। अब ये वो चीज़ें मतलब जो एक आम आदमी खा सकता है उसके खाने के लिए हैं, और उसमें भी हुकूमत जो है वो अपनी चीज़ें टैक्स लगा रही है, बहुत सी चीज़ें खा रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन ये आम आदमी के लिए बहुत, जिसकी दिन की मतलब की दिहाड़ी जो है 1000 रुपये है, वो 1200 का आटा कहाँ से लेगा? वो 500 रुपये किलो घी जो है वो कहाँ से लेगा? 400 रुपये किलो चीज़ें हैं, दालें हैं, वो कहाँ से लेगा? वो ये चीज़ें पूरी करेगा, घर का बिजली का बिल पूरा करेगा, दूसरी चीज़ें हैं, उसने दवाई भी लेनी है, उसने बीमार भी होना है, उसने बहुत सी चीज़ें करनी है, वो 1000 रुपये में कहाँ से पूरी करेगा? जब देखो ना दुकान का किराया, इस दुकान का बिल मेरा 4000 रुपये का आ रहा था, अब इस दुकान का बिल आ रहा है 16000 रुपया। हमें कहना वो किराया भी मैं 16000 रुपया भर रहा हूँ।
समझ गया? मतलब कहने का ये कि हम फिर थैली है, दूध है, तो हम क्या करें? हम चोर बन जाएं, दूध में पानी डालने लग जाएं, हैं, या हम डाके मारने लग जाएं? क्या करें? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, सुबह से दुकान खोलते हैं 1 बजे तक, समझ गए ना? वो हमें अपनी रोटियों बड़ी मुश्किल से पूरी करनी पड़ती है, समझ गए ना? हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य कमीशन को रियासत हैं जिन्होंने रेट बढ़ाए उनको पकड़ा जाए, छोटे दुकानदारों पे छापे ना मारे जाए, समझ गए ना? बस हमारी यही अपील है इनसे। तारीख को दूध है दुकान तो सही है, जैसी अगलों ने टैंकियां उतारी सुबह के टाइम ये बात बोली भाई 1 मन पे 620 रुपए आपके रेट बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि अगर देखा जाए 220 रुपए किलो वो लगा रहे हैं मुझे, सही है, और 230 रुपए किलो में बेच रहा हूँ। अगर आपने पकड़ना है तो आप पकड़े, पीछे है लोगों जो बाड़े से दूध आ रहा है वो है बड़े बड़े मगरमच्छ, समझ आई? ये काम ऐसा चल ही नहीं सकता। आवाम इतना रो रही है यहाँ पे और परेशान हुई हुई है कि भाई बनेगा क्या इस मुल्क का, जिस मुल्क में दूध 230 रुपए किलो है, क्या बनेगा उस मुल्क का? सर कारोबार पे फर्क पड़ा है? पड़ा है। अब जो बंदा 1 दिन का 2 किलो दूध लेके जा रहा है, सही है, अब वो बंदा आ गया 1 किलो दूध पे, अब जहाँ मिसाल के तौर पे दूध हमारे बिक रहे 12 मन दिन का, सही है, वो एकदम आ गया 8 मन 9 मन 10 मन, सही है, अब दही का हिसाब लगा लो आप 320 रुपए किलो, कौन खरीदेगा? 90 रुपए पाव, 80 रुपए पाव। नहीं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूध पीछे से महंगा होता है, इसके अलावा हम महंगा नहीं दूध कर सकते। हमें पीछे सस्ता मिलेगा तो हम भी सस्ता, हम तो चाहते हैं 100 रुपये मिले, हम 105 रुपये 5 रुपये अपना मार्जिन रख के हम देने के लिए तैयार हैं, मगर हमें पीछे मिलता ही नहीं है, हमें महंगा मिल रहा है। अभी दोबारा कह रहे हैं कि ये 230 हुआ है, 250 होगा, ये मजीद, हाँ 20 रुपये और बढ़ेंगे और हमारे पे आ रहे हैं। अभी पिछले माह बढ़े थे, 20 रुपये बढ़े थे। कमिश्नर कराची से काबिल तराम है, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, उन्होंने पीछे वालों को पकड़ा, बाड़ों वालों को, जो पैकार होते हैं, बाड़े वाले फार्मर्स होते हैं, इनको पकड़ा। उनकी वजह से बड़ा रिलीफ हमें मिला कि हमारा जो रेट हुआ था वो बैक हो गया, पीछे आ गया। अभी दोबारा मामला, दुकानें हमारी कल भी 800-900 दुकानें सील हुई हैं, जुर्माने हुए हैं, हमारे काफ़ी मामला ख़राब हुए हैं। अभी कुछ भी हो सकता है कि कल कमिश्नर कराची आ जाएं, हमारी दुकान भी सील करते हैं, छापा मारें, कुछ भी करें, मगर हम क्या करें, हम मजबूर है, हर चीज़ महंगी है। अगर हम दूध की तरफ से बचते हैं ना, लोग आवाम समझती है कि नहीं जी दूध की तरफ से, ये दूध वाले ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मसले मसाइल हैं। नहीं, अगर हम दूध की तरफ से बचते हैं, हम भी घर में राशन लेके जाते हैं, हम दूसरी तरफ से भी आते हैं। मगर कमिश्नर कराची साहब को भी दूध की दुकानें नज़र आती हैं बहुत, इनको और मुर्गी वाला, परचून वाला कुछ नहीं कहते, हालांकि और चीज़ें भी हैं, मगर दूध पे ज़्यादा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ दूध हर घर की ज़रूरत है, हमारे घर की भी ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। इसलिए बस कमिश्नर कराची को सोचना चाहिए कि हम खुद चाहते हैं वो पीछे मामला जो है, पीछे जो मोटी गर्दनों वाले हैं ना, जो बड़े बड़े सेठ बैठे हैं फार्म हाउस में, भैंस कॉलोनी में, मेमन गोट में, सुपर हाईवे पे बाड़े हैं, ये बड़े बड़े फार्म हाउस, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इनको पकड़ें, ये होंगे तो ये मामला हमारा भी हल होगा। बराए मेहरबानी कमिश्नर कराची ने पिछले महीने बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की, इनकी गाड़ियाँ रोकी, इनके मामला रोकें, तो ये मामला हल हुआ, रेट पीछे आया था। हम अभी भी इस हक में हैं कि अभी भी यही मामला हो। दूध के प्राइस बढ़ने से आपको क्या जो है वो इफेक्ट हुआ है आपके ऊपर? इफेक्ट हुआ है बेसिकली जो सैलरी पर्सन लोग हैं, एक के ऊपर वो टैक्स भी दे रहे हैं, असल तो उनको प्रॉब्लम होती है, बाकी तो दुकानदार इधर से उधर निकल जाते हैं, टैक्स बचा लेते हैं। असल तो तनख्वाहदार के ऊपर है, जो टैक्स जिसकी तनख्वाह अकाउंट में आ रही है वो तो बेचारे टैक्स दे रहे हैं, फिर उनके ऊपर आगे महंगाई का लोड इतना है। अभी दूध वाला है, अभी ये दूध लिया आपके सामने, मैं 1-1 किलो दूध लेता था, आज आधा किलो दूध पे आ गया हूँ मैं। कहने की बात है, मैंने अपने एक्सपेंस गिरा दिए, कम करने पड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ बेनिफिट करें, बेनिफिट दिए जाएँ। और जो ये दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये तो दुकान खोल के बैठे हुए तो नज़र आ रहे हैं, असल तो मगरमच्छ पीछे बैठे हुए, जहाँ से दूध आ रहा है, जहाँ से दूध निकल रहा है, उनको पकड़े ना, वो दूध सस्ता दें। जब वो दूध इनको ऑटोमेटिकली सस्ता देंगे तो वो खुद कैमरे के आगे आके बोलेंगे हाँ जी हमने तो सस्ता दिया। अभी आप कैमरा लेके उनके पास जाएं, वो भाग जाएंगे, वो आपकी पिटाई लगा देंगे कि भाईजान निकलो चलो इधर से, क्या समझे? तो उनको पकड़े तो दूध सस्ता करें। ये एक माफिया है, बहुत बड़ा जो सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ चेकिंग बैलेंस ही नहीं है, कम से कम पंजाब के अंदर तो एक चेकिंग बैलेंस है, सिंध के अंदर तो चेकिंग बैलेंस ही नजर नहीं आता है यार। किसी रेट का, एक दुकान अभी आप यहाँ से आगे चले जाए दूसरी दुकान पे परचून की, उसके रेट दूसरे होंगे, 20 रुपये का फर्क आ जाएगा, ऑयल के तेल के ऊपर भी फर्क आ जाएगा। अबे फायदा क्या भाई, तुमने इदारे सारे बनाए हुए, डिपार्टमेंट तुमने सारे खोले हुए,
रिश्वत लेने के लिए खोले हैं। तो कम से कम उनका चेकिंग दुकानों पे भेजो तो कम से कम नौकरी तो हलाल करें। वो तनख्वाह भी ले रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं और लोगों की बजा भी रहे हैं, क्या फ़ायदा फिर।